एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि नेक्स्ट संडे को आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेगा जिसमें कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंगापुर में अगर आपको घर लेना है तो क्या प्रोसेस है उसका शेयर करूंगी पूरा कि कैसे आप घर ले सकते हैं सिंगापुर में बिना कोई भी एजेंट फी दिए हुए। साथ में आप कैसे वहां पे क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप सिंगापुर में रूम रेंट कर रहे हैं या एचडीबी ले रहे हैं या कॉन्डोमिनियम ले रहे हैं या फिर अपार्टमेंट ले रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सिंगापुर में घर कैसे ढूंढते हैं। अगर आप सिंगापुर मूव हो रहे हैं तो आपको घर चाहिए रहने के लिए। यहाँ से ही बैठे बैठे ही आप चेकआउट कर सकते हैं इंडिया में रहकर ही कि कहाँ पे क्या लेना है, कौन सा एरिया सही। तो अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं, घर कैसा लेना चाहते हैं, शेयर्ड रूम लेना चाहते हैं, कॉमन रूम लेना चाहते हैं, बेडरूम मतलब कॉमन बेडरूम या मास्टर बेडरूम या पूरा फ्लैट, ये डिपेंड करता है कि आप अगर अकेले जा रहे हैं तो आप शेयर्ड रूम लेंगे या कॉमन रूम लेंगे या मास्टर बेडरूम लेंगे। बहुत सारी फैमिलीज भी मास्टर बेडरूम लेके शेयर करती हैं, मतलब कपल्स जा रहे हैं, दोनों वर्किंग है तो बहुत बार लोग शेयर करते हैं क्योंकि ये चीज हो गई। मतलब शेयर्ड रूम है, कॉमन रूम है, मास्टर बेडरूम है और साथ में कंप्लीट फ्लैट। तो ये 4 ऑप्शन हो गए। इनमें से आप कौन सा चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रेंट होगा। शेयर्ड रूम मीन्स एक ही बेडरूम में 2 लोग, मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 3-4 भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है रूम साइज क्या है और किस जगह पे आप ले रहे हैं। वो हर जगह लिमिट होती है किसी भी फ्लैट में कितने लोग मैक्सिमम रह सकते हैं। तो क्योंकि आपको पता है हर चीज बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होती है तो ये सारी चीजें क्लियर होती हैं एकदम। तो अगर आप कॉमन रूम ले रहे हैं तो उसका रेंट जो शेयर्ड रूम का सबसे कम होगा 300 से लेके 400 तक हो सकता है और आपका कॉमन रूम का क्या होगा 500 से 400 भी कभी कभी मिल जाता है, 500 से लेके 600 तक आपका कॉमन बेडरूम। कॉमन बेडरूम मतलब टॉयलेट आपका कॉमन होगा, बाहर होगा, आपके रूम में अटैच नहीं होगा। मास्टर बेडरूम 700 से लेके 1000-1100 तक डिपेंड करता है किस टाइप का रूम है। अगेन आपका रेंट टोटली डिपेंड करता है कि आपकी कितनी फर्निश्ड है। बहुत बार बहुत ही अच्छे से फर्निश्ड होता है घर तो रेंट ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। पूरा घर लेना है आपको तो उसके लिए अब रेंट के लिए आप घर कैसे लेंगे, कॉमन रूम या ये सब लेना है तो आप अपने ऑफिस के नेटवर्क में भी डाल सकते हैं कि मुझे एक कॉमन रूम चाहिए, मुझे एक मास्टर बेडरूम चाहिए। वहां पे ऐड आ जाता है एक तरीके से वहां डिस्प्ले हो जाता है। और अगर कोई भी उस टाइप की चीज अगर किसी के पास अवेलेबल है, कोई सपोज पूरा रेंट ले रखा है उसने एचडीबी और 1 रूम वो कॉमन रूम रेंट पे देता है, तो अगर उसके नोटिस में आएगा तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा। इस तरीके से वो पूरा नेटवर्क काम करता है। इसके अलावा आपको साइट्स दी है मैंने, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फेसबुक। फेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं। अभी बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे जिनकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। अब अगर आप घर ले रहे हैं और आपने साइट्स कोई गमट्री हो गया या फिर propertyguru.sg हो गया या कोई भी और साइट हो गई, वहां से अगर आप लेते हैं तो एड्स जो आपको मिलेंगे वो 2 टाइप्स के होंगे। एक ऐड होंगे डायरेक्ट आपके लैंडलॉर्ड से, ओनर ने डायरेक्ट ऐड किया होगा। दूसरा ऐड होगा एजेंसी के थ्रू। एजेंसी के थ्रू मतलब कि आपको एजेंट से डील करना है। तो जब भी आप किसी भी घर के बारे में पता करें तो आप उससे कंफर्म करें एजेंट से, क्योंकि ओनर से अगर आप डायरेक्ट डील करेंगे तो ओनर क्या करता है वो आपसे कोई एजेंट फी या कोई भी फी नहीं लेगा, लेकिन आपको उस केस में जो एग्रीमेंट होता है उसके लिए आपको जो फी होती है, जो भी चीजें होती है वो देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे एजेंट के थ्रू जो घर होते हैं, एजेंसी के थ्रू मतलब उसमें आपको एजेंट से पूछना होगा, कंफर्म करना होगा कि आपको देनी है एजेंट फी या नहीं, क्योंकि कई बार डाउट होता है। और सिंगापुर में एक रूल और है कि एजेंट जो है आइदर फ्रॉम ओनर और फ्रॉम टेनेंट, किसी एक से ले सकता है पैसे कमाने के लिए, या ये नेटवर्क इस तरह से बना हुआ है कि एक ही घर में 2 एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक टेनेंट का एजेंट और एक ओनर का। बहुत बार एक से ज्यादा भी होते हैं। तो ये चीज पहले ही क्लियर कर लीजिए कि आपको एजेंट फी देनी है कि नहीं देनी है। मोस्टली केसेस में नहीं देनी होती है, लेकिन कभी कभी देनी भी पड़ सकती है, तो ये चेकआउट कर लीजिए पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप घर लेने जाएं तो वहां पे पूरा घर A to Z आप अच्छे से चेकआउट करिए। कौन सा घर आपने फाइनल किया उसको अगर आप ले रहे हैं तो एक प्रॉपर इन्वेंट्री आपके पास आती है जिसपे कि सारी चीजें जो जो घर में अवेलेबल है
बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है सब कुछ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने घर ले लिया, उसमें 4 चीजें हैं, आपने मेंशन कर दी, टीवी है, फ्रिज है, डाइनिंग टेबल है, सोफा है, ऐसा नहीं है। हर चीज लिखी होगी, प्रॉपर ब्रांड लिखा होगा, कितने ईयर्स पुराना है, क्या है, और हर एक चीज की जो भी गाइड होंगी या जो भी ट्यूटोरियल्स होते हैं, किसी चीज का कुछ होता है, वो सब कुछ उसके साथ वहां पे रखा होता है प्रॉपर। तो आप इन्वेंट्री पूरी एक एक चेकआउट करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में, क्योंकि जब आप घर छोड़ते हैं तो एक छोटी सी छोटी चीज भी, सुई की नोक के बराबर चीज भी चेक होती है। तो घर जिस तरीके से वो देते हैं एज इट इज वो वापस लेना चाहते हैं। तो आपको अगर कोई भी चीज जो मेंशन नहीं है इन्वेंट्री में और आपने नोटिस की है, तो प्लीज उनकी फोटो क्लिक करके पूरे घर की वॉल्स की, सब जगह की फोटो क्लिक कर लीजिए और एक पीडीएफ बना के रख लीजिए। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बुरा नहीं है, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स को सफर करते हुए देखा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप घर लेते हैं और किसी भी अपार्टमेंट पे, एचडीबी हो या कॉन्डोमिनियम हो या फिर अपार्टमेंट हो, एक एक चीज की फोटो लेकर आप वॉल पे एक स्क्रैच, फ्रिज पे एक स्क्रैच भी नहीं आए, कहीं वॉशिंग मशीन का डोर हल्का सा झुका ना हो, झुक ना जाए, मतलब उसका जो एंगल है वो एज इट इज हो, इतनी बारीकी से लैंडलॉर्ड आपका घर छोड़ते समय चेकआउट करता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक एक चीज एकदम क्लिप लेके, वीडियो लेके, सब कुछ पूरा एक पीडीएफ बना के या एक जगह एक पूरा स्टोर कर लीजिए, एक कहीं पे कॉपी रख लीजिए, सेव कर लीजिए, जिससे कि जब भी आप अपना घर खत्म करें कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके पास वो ऑप्शन हो कि आपने ऐसा दिया था और ये ऐसा है अभी। अदरवाइज क्या होता है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। और अगर एक छोटा सा स्क्रैच भी फ्रिज पे आया है, या आप, मेरी एक फ्रेंड का क्या था, वॉशिंग मशीन का जो डोर था फ्रंट लोडेड थी, वो हल्का सा झुक गया था, तो उन्होंने, लैंडलॉर्ड ने चार्ज किया था। इन्वेंट्री तो आप चेकआउट करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें अब जब लेने जाते हैं आप, तो आपको 15 डेज से लेके 1 मंथ तक का टाइम होता है। इनिशियल 15 डेज टू 1 मंथ डिपेंड करता है। मेरा एक घर पे 15 डेज था, एक घर में 1 मंथ था। जो फर्स्ट मंथ होता है बेसिकली, उसमें आप घर की एक एक टैप को, एक एक इलेक्ट्रिक बोर्ड को, एक एक चीज, एक एक इक्विपमेंट को चेकआउट कर लीजिए, सब सही वर्क कर रहे हैं कि नहीं, आपका गैस बर्नर सही है कि नहीं, स्विच बोर्ड सारे सही है कि नहीं, जिससे कि 1 महीने के बाद अगर आप लैंडलॉर्ड को बताएंगे तो वो चेंज नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर 1 महीने के पहले आपने ये सारी चीजें बताई, अगर कोई भी माइनर भी, अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है, टॉयलेट में फ्लश सही से काम कर रहा है कि नहीं, सारे टैप सही हैं, कोई लीकेज नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ, आपके लिए बहुत काम किए हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम जब गए थे तो हमें कुछ भी नहीं पता था। तो सारी चीजें मैंने अपने फ्रेंड्स को भी सफर करते हुए देखा है और कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो इन सारी चीजों के बेसिस पे मैं बता रही हूँ। तो ये चीजें आप 15 डेज से 1 मंथ के अंदर चेकआउट कर लीजिए। स्पेशली गैस के सारे बर्नर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि 1 मंथ के अंदर वो सब कुछ चेंज कर देंगे। हमने एक जगह वॉशिंग मशीन चेंज करवाई थी और एक बार हमारा बर्नर खराब निकला था, तो हमने गैस का बर्नर चेंज कराया था। वहां पे चेंज तो होता नहीं है बर्नर, पूरी गैस ही चेंज हुई थी। ये तो एक अलग टॉपिक है जो बाद में कभी शेयर करूंगी, कि सिंगापुर में रिपेयर नहीं होता है, सामान ही नया आ जाता है। तो ये सब जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप कोई भी एजेंट आप हायर करना चाहते हैं, तो आप भी एजेंसी से कांटेक्ट करके एक एजेंट ले सकते हैं कि मुझे ये नीड है, मेरी ये जरूरत है, मुझे ऐसा घर चाहिए, इस लोकेशन पे चाहिए, तो आपको एजेंट फी देनी पड़ेगी। अब वैसे तो फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी भी एजेंट का जो नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो पूछ सकते हैं। वैसे तो जितने भी एजेंट होते हैं उनका आईडी होता है, वो आईडी लगा के रखते हैं या आपको दिखाते हैं, बताते हैं, उस आईडी को आप चेकआउट कर सकते हैं। सिंगापुर में हर इंफॉर्मेशन, एक एक छोटी से छोटी चीज भी ऑनलाइन अवेलेबल है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। तो आप उस एजेंट का CEA नंबर चेकआउट कर सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, और इससे आपको पता चल जाएगा कि वो मतलब आपसे धोखा तो नहीं कर रहा, फ्रॉड तो नहीं कर रहा, क्योंकि डॉलर्स पे जब पैसे जाते हैं ना,
तो बहुत दुख होता है। आप बहुत मेहनत से घर से दूर रह के कमा रहे हैं और जब पैसे मतलब गलत तरीके से खर्च होते हैं या गलत तरीके में जाते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। तो फ्रॉड ना हो आपके साथ, इसलिए उसका CE नंबर लेके, CEA नंबर लेके, रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आप चेकआउट कर लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि घर जब आप लेते हैं तो क्या क्या खर्चे होते हैं। आपको एडवांस 1 मंथ का रेंट हमेशा देना होता है, प्लस 1 मंथ आपको एडवांस उसके पास सिक्योरिटी जमा करनी होती है। कहीं कहीं पे 1 मंथ होता है, कहीं पे हाफ मंथ होता है। जैसे कॉमन रूम लेंगे, आप शेयरिंग का रूम लेंगे तो आपको हाफ मंथ का मतलब देना पड़ेगा रेंट। 6 मंथ्स प्लस को लॉन्ग टर्म कहते हैं। 6 मंथ से कम जो टाइम होता है उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, कि शॉर्ट टर्म पे जा रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप रह रहे हैं तो आपका जो HDB है मिनिमम 6 मंथ्स के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही होगा। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका रेंट कम हो जाएगा, लेकिन अगर 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका रेंट थोड़ा ज्यादा होगा। ये है वहां पे, तो ये चीज भी है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। प्लस अगर आप 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 मंथ्स के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर सकते हैं। बहुत सारे उसके क्लॉज हैं। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएं आप एक एक चीज को पढ़ें, जो नहीं समझ में आती है तो अपने एजेंट से पूछें। इनिशियली आपको जो सबसे ज्यादा मेन जो खर्चा है सबसे बड़ा, कि वो आपको 1 मंथ की सिक्योरिटी देनी होती है, मतलब आपको ओनर को, और 1 मंथ एडवांस आपको रेंट देना होगा, क्योंकि आप जाते ही घर ले रहे हैं तो 1 महीने का आपको रेंट भी देना होगा। ये मेन खर्चा है। इसके बाद आता है कि जब आपका एग्रीमेंट बनता है तो उसमें भी आपके कुछ पैसे खर्च होते हैं। वो टोटल जितने दिन की लीज है आपकी, जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कुछ परसेंटेज होता है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन हाँ रूल के अकॉर्डिंग तो 6 मंथ्स मिनिमम है HDB का, लेकिन मोस्टली ओनर्स 6 मंथ्स के लिए नहीं देते हैं। उनको ये है कि हमारा घर 1 ईयर के लिए एटलीस्ट जाए, तो 1 ईयर का ही कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर बनता है। लॉन्ग टर्म में 1 ईयर का ही बनता है, और 3 मंथ्स का जो है आपका कॉन्डोमिनियम या कॉमन रूम शेयरिंग में है आप, तो वहां पे आपका हो जाएगा 3 मंथ 6 मंथ्स। तो ये सारी पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखिए। और घर लेने से पहले जब भी घर लीजिए तो सारी चीजें जरूर ध्यान से चेकआउट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक छोटा सा स्क्रैच भी बाद में आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। तो पूरी अच्छे से एक एक चीज को चेकआउट करिए। 15 दिन 20 दिन तक एक एक घर के एक एक पार्ट को यूज करिए, एक एक इक्विपमेंट को यूज करिए। और उसके बाद हाँ एक चीज रह गई, AC का आपको 4 टाइम्स इन ईयर आपको सर्विसिंग करनी होती है, वो आपको बेयर करना होता है। और कहीं कहीं पे AC की सर्विसिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है ओनर का, तो वो जहां से करवाते हैं वहीं से आपको करवाना पड़ता है। $30 to $40 होता है पर AC। तो अगर आप 2 बेडरूम में है तो 2 AC तो होंगे ही, 3 बेडरूम में है तो 3 AC होंगे, तो डिपेंड करता है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है हर 4 मंथ्स में, मतलब क्वार्टरली आपको करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हर 4th मंथ में, मतलब 3 मंथ्स के बाद आपको करना होता है। तो ये सारी चीजें हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने ऐड किया। आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा आपको काम का होगा। अगर आप सिंगापुर में घर लेने का सोच रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी लिंक्स दी है साइट्स की, साथ में मैंने ग्रुप्स दिए हैं। तो आई होप कि वीडियो काम का होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी काम का है तो प्लीज एक थम्स अप दीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। साथ में अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं मेरे और मेरे वीडियोस देखना आपको पसंद है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करिएगा, उसके बगल में जो बेल बटन है उस पर क्लिक करिएगा और ऑल का ऑप्शन यूज करिएगा। सिंगापुर के मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, सभी को चेकआउट कर लीजिए। आपको सिंगापुर लाइफ पूरी पता चल जाएगी। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए और इंस्टा पे मुझे मैसेज करिए। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट संडे को सिंगापुर स्पेशल। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, भूलिएगा मत देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को सिंगापुर वालों से। बाय बाय, टेक केयर। बीच में बहुत सारे DIYs आ रहे हैं, उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर।